बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जनाब, फ्राइडे मॉर्निंग से मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था। सुबह ब्रेकफास्ट में आज मैंने आलू के पराठे बनाने थे, तो उसके लिए मैंने मॉर्निंग में ही सुबह उठते साथ आटा वगैरह गूंद के रख लिया था, क्योंकि मुझे पता था बच्चों ने उठना है तो उन्होंने कहना है भाई अब नाश्ता दे दें। तो साथ ही मैंने आलू भी बॉईल करने के लिए रख लिए थे। इस तरह पीसेस बना के मैंने उनको बॉईल कर लिया था। तो बॉईल करने के बाद मैंने उनको एक बड़े बाउल में निकाल लिया था। साथ ही मैं फिर बर्तन भी, आपको पता है, साथ के साथ धोती रहती हूँ। इकट्ठे नहीं करती मैं बर्तन, क्योंकि मुझसे नहीं फिर धुलते एक साथ ज़्यादा बर्तन। तो बस बॉईल करने के बाद यहाँ पे मैं अनियन और जो इसमें सब्ज़ी वगैरह डलती है वो मैंने डाली। अच्छा, अदरक मैं लाजमी डालती हूँ, ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए वैसे ही बड़ी अच्छी होती है। तो फिर बच्चों ने खाना था तो मैंने अदरक ज़्यादा सारी डाल दी थी। यहाँ पर मैंने फिर सब्ज़ी वगैरह डाल के, सब्ज़ धनिया वगैरह डाल के सारे मसाले वगैरह अंदर डाल लिए थे। नमक जिस तरह होता है मसाला वगैरह बना लिया था। अच्छा, ये मैं मेथी, कसूरी मेथी है, ये मैं लाजमी यूज़ करती हूँ और इस तरह इसको मसल के डालती हूँ, तो इससे ना बहुत अच्छा टेस्ट डेवलप होता है। आप भी ये, अगर आप लोगों के पास है ना मेथी, तो आप ये ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। खैर, मैंने यहाँ पे सारा मसाला वगैरह बना लिया था। उसके बाद मैं पराठे भी बना। अच्छा, मोस्टली फ्राइडे ऐसा होता है कि मेरा बिज़ी गुजरता है, क्योंकि मैंने पूरे हफ्ते के काम करने होते हैं, लॉन्ड्री करनी होती है, बहुत काम होते हैं। लेकिन आजकल बच्चों को छुट्टियां चल रही हैं ना, तो मेरे काम बहुत ज़्यादा हो गए हैं। लॉन्ड्री भी मेरी हर दूसरे तीसरे दिन होती है और काम वैसे भी करनी पड़ती है। लेकिन ये था कि मैंने ना क्लीनिंग वगैरह सारी 1-2 दिन पहले कर ली थी, और आज के दिन मेरे जो मेन टास्क थे ना, मैंने वही करने थे, जिसमें मैंने अपनी केटल साफ़ करनी थी और जो कुकर हुड था वो साफ़ करना था। तो बस वही मैंने नाश्ता वगैरह करवा दिया था बच्चों को, और उसके बाद फिर मैं दोबारा काम पे लग गई थी। उसके बाद बच्चों को नाश्ता वगैरह करवा के दोबारा मैं किचन में आ गई थी। जो मेस वगैरह हुआ पड़ा था वो मैंने सारा समेटा, और आलू भी मैंने किसी कंटेनर में डाल के ना उनको भी मैंने फ्रिज में रख दिया था। और ख़ुद मैंने जो था ब्रेकफास्ट में मैंने पराठा नहीं खाया था, क्योंकि पराठा टू मच हो जाना था मेरे लिए, बहुत हैवी हो जाना था। तो बस फिर मैंने अपने लिए सिंपल सा नाश्ता बनाया, कॉर्नफ्लेक्स लिए, और साथ में मैंने चाय पी ली थी। बस वही मेरा नाश्ता हो गया था। फिर उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट किया, फिर क्या कहते हैं दोबारा से किचन में आ गई थी, क्योंकि मुझे क्लीनिंग करनी थी, मुझे अपनी केटल साफ़ करनी थी, और कुकर हुड मैंने लाजमी आज साफ़ करना था। पूरा महीना हो गया था मैंने अपना कुकर हुड नहीं साफ़ किया था, और मुझे बड़ी टेंशन हो रही थी कि मुझे अब ये भी क्लीन करना है, क्योंकि बहुत ग्रीसी हो जाता है। और हम देसी लोग हैं, हम खाना और टाइप का बनाते हैं, तो ये यहाँ के जो किचन है ना वो इस टाइप के होते नहीं हैं कि ज़्यादा, वो जब ग्रीसी हो जाता है ना तो क्लीन करना लाजमी हो जाता है। तो फिर मैं वो महीने में एक दफ़ा लाजमी क्लीन करती हूँ। फिर मैंने चाय वगैरह पी, और थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद दोबारा मैं किचन में आ गई थी। और यहाँ मैंने ना चिकन निकाल के रख दिया था डिफ्रोस्ट होने के लिए, क्योंकि बच्चों ने कहा था कि मम्मी आज चिकन ब्रेड खानी है। तो मेरे और हस्बैंड के लिए तो लेफ़्ट ओवर पड़ा हुआ था, तो हमने वही खाना था। तो मैंने कहा चले बच्चों को आज मैं चिकन ब्रेड बना दूँगी। वैसे तो मैं भी बहुत शौक़ से खाती हूँ और मेरे हस्बैंड भी बहुत शौक़ से खा लेते हैं, तो हमने फिर वो भी बना ली थी, और खाने के साथ हमारी वो भी हो गई थी। तो बस यहाँ पर मैं केटल क्लीन करने लगी थी। अच्छा, मैं भी काफ़ी टाइम से परेशान थी कि केटल अंदर से ना काफ़ी गंदी हुई थी, मुझे इसको ना क्लीन करना था, समझ नहीं आ रही थी। तो मैंने ये जो ट्रिक है ना, ये मैंने एक यूट्यूबर है, तो ये मैंने उन्हीं से सीखा है, और मैं इसको अप्लाई करने के बाद इतनी सेटिस्फाइड हो गई थी कि यार मुझे भी ये पहले क्यों नहीं आइडिया आया।
तो बस मैंने भी फिर सिरका और पानी को मिक्स करके केटल में रख दिया। और मैंने ना एक और चीज़ भी ऐड की थी, मैंने लेमन अंदर स्क्वीज़ किया था कि ना चलो जो कुछ भी है ना अच्छी तरह साफ़ हो जाएगी। तो मैंने इसको 15 से 20 मिनट के लिए रख दिया था। तो वाकई ही इसने काम किया और ये ट्रिक बहुत अच्छी है। तो अगर आप लोग भी केटल यूज़ करते हैं तो आप लोग इस ट्रिक से अपनी केटल को आराम से साफ़ कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने केटल रख दी थी साइड पे और मुझे करना था कुकर हुड, जो कि मेरी टेंशन बनी हुई थी। तो बस यहाँ पर मैंने फिर इसका फ़िल्टर जो था उसको बाहर निकाला और उसको फिर मैंने वॉशिंग अप लिक्विड के अंदर और हल्का सा लेमन और सिरके के अंदर मैंने ना इस सिरका इसके ऊपर हल्का हल्का डाल दिया था और लेमन भी स्क्वीज़ कर दिया था और मैंने इसको रख दिया था। उसके बाद फिर मैं वो साफ़ करने लग गई थी सारा। मैंने कुकर हुड अच्छी तरह साफ़ किया, उसके ऊपर ये मल्टीपर्पज़ क्लीनिंग स्प्रे, इससे मैंने अच्छी तरह उसको क्लीन कर लिया था। अच्छा, आजकल मुझे बहुत ज़्यादा होम सिकनेस हो रही है, ख़ासकर मामा की बहुत याद आती है। मे बी कामों का प्रेशर है, रेस्ट का टाइम नहीं मिलता, फिर मामा से भी बात करने का दिल करता है, उनकी आवाज़ सुनने का दिल करता है। और ना मैं ये भी जानती हूँ कि यहाँ मैं अकेली नहीं हूँ ये सब फेस करने वाली। मेरी तरह और भी बहुत सी लड़कियाँ हैं, स्पेशली स्टूडेंट्स हैं या वर्किंग वीज़ा पे जो लोग आए हुए हैं वो हैं। अपना घर बार छोड़ कर उन्होंने अपने से बहुत दूर आकर इधर मेहनत मजदूरियाँ करते हैं। और यहाँ की हेक्टिक लाइफ में तो फिर घर वालों की याद किसको नहीं आती। और कभी कभार ना एक फ़ोन कॉल भी काफ़ी नहीं होती। जब तक मैं वीडियो कॉल पर अपनी मम्मी की शक्ल ना ना देख लूँ मुझे सुकून ही नहीं मिलता। और मेरा ख्याल है कि बाहर रहने वाले जितने भी लोग हैं ना वो सब इसी फेज़ से गुज़रते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने अपना कुकर हुड साफ़ किया और वॉल साफ़ की सारी। उसके बाद फ़िल्टर जो मैंने इसको काफ़ी देर से लिक्विड और सिरके वगैरह लगा के मैंने इसको रखा हुआ था वो भी काफ़ी हद तक साफ़ सुथरा हो गया था। फिर मैंने उसको अच्छी तरह धोया और ये देखें बिल्कुल नया जैसा निकल आया है। बस यहाँ पर केटल भी मेरी तकरीबन हो ही गई थी और ये अंदर से इतनी क्लीन हो गई थी, मुझे देखकर इतनी खुशी हो रही थी। मोस्टली यहाँ पे ना मिल जाते होते हैं लिक्विड्स जिनको अगर आप रात को केटल में डाल के रखें और वो सुबह तक उसको पड़ा रहने दें, लेकिन वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है। ये सिर्फ 10 से 15 मिनट इसने लिए और ना ये मेरी केटल बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गई थी। तो थैंक यू उन यूट्यूबर का जिन्होंने हमें ये ट्रिक बताई और उनकी वजह से हमें भी काफ़ी फ़ायदा हो गया। तो बस यहाँ पर मेरी चीज़ें वगैरह हो गई थी और मैंने फ़िल्टर को दोबारा से फिक्स कर दिया था। फिर जी इतने में बच्चों को भी, आपको पता है बच्चे घर पे हों तो हर घंटे के बाद उनको भूख लग जाती होती है। तो मैंने यहाँ पे उनके लिए मैंगोज़ वगैरह कट किए थे, उनके चंक्स बना के मैंने फिर बच्चों को वो दिए थे। देखने में ये आम बहुत बड़ा लग रहा है और ये वाकई ही बहुत बड़ा आम है। ये बंगाली आम होते हैं बेसिकली और ये तकरीबन हर सीज़न में मिल जाते होते हैं। तो हम यही वाले आम ले लेते होते हैं और बच्चे भी बहुत शौक़ से खाते हैं। तो कभी कभार फिर इनको या तो मैं फिर स्मूदीज़ वगैरह बना के दे देती होती हूँ या चंक्स बना के दे देती हूँ, कभी मिल्क शेक भी बना देती होती हूँ। हर सीज़न में ये अवेलेबल होते हैं और यहाँ पे ग्रोसरी स्टोर्स में ना ये एस्डा एलडी, अगर आप लोग यूके में रहते हैं तो आप लोग को तो पता होगा, ये एस्डा और एलडी या टेस्को वगैरह में इजीली अवेलेबल होते हैं। हाँ, ये हमारे पाकिस्तानी आमों की कमी को तो पूरा नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पाकिस्तानी आम बहुत मज़े के होते हैं, बहुत मीठे होते हैं और यहाँ पे बहुत मुश्किल से मिलते हैं, ढूंढने से मिलते हैं, स्पेशली हमारे देसी इलाकों में जाके मिलते हैं। हम तो इल्फर्ड से बहुत दूर रहते हैं, या साउथ गेट पे मिलते हैं या फिर इल्फर्ड पे या फिर वॉल्थमस्टो पे, इन 3-4 जगहों पे ही मिलते हैं और हम वहाँ से बहुत दूर रहते हैं। तो बस उसके बाद फिर मैंने चिकन ब्रेड बनानी थी, उसके लिए फिर मैंने डो रेडी करनी थी। डो रेडी करने के लिए मैंने दूध ले लिया था रूम टेम्परेचर पर, उसके अंदर फिर मैंने नीम गर्म पानी और 1 टीस्पून शुगर और हाफ़ टीस्पून नमक का ऐड करके उसको अच्छी तरह मिक्स कर दिया था और 10 मिनट के लिए उस पानी को मैंने रख दिया था। उसके बाद मैंने मैदा ले लिया था 2 कप। आपकी मर्ज़ी है, आपने जितनी ब्रेड बनानी है आप उसी के हिसाब से मैदा वगैरह यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद रूम टेम्परेचर पर मैंने एक एग डाल दिया था इसके अंदर और ऑयल वगैरह डाल के मैंने इसको अच्छी तरह डो बना ली थी और फिर मैंने इसको 2 to 3 आवर्स के लिए ना रख दिया था।
तो बस जितनी देर में डो रेडी हो रही थी उतनी देर में मेरे पास टाइम बच गया था। मैंने फिर कपड़े वगैरह प्रेस कर लिए थे सबके, और फिर बच्चों को शॉवर वगैरह भी दिलाना था। फ्राइडे था, बच्चों को शॉवर वगैरह दिलाया। पार्क वगैरह लेके जाना होता है, आपको पता है मस्जिद नहीं जा सकती तो बच्चों पार्क ही लेकर चली जाती होती हूँ। तो बस जनाब उसके बाद दोबारा फ्रेशन अप हो के मैं किचन में आ गई थी, क्योंकि मुझे चिकन ब्रेड बनानी थी और उसके लिए मैंने चिकन को बॉईल करने के लिए ऊपर रख दिया था। और साथ में मेरी डो भी जो थी वो राइस हो चुकी थी। वेजिटेबल्स भी मैंने साथ के साथ ही कट कर ली थी। वेजिटेबल में मैं कुछ खास यूज़ नहीं करती, ओनली कैप्सिकम डालती हूँ। और यहाँ चिकन बॉयल हो गया था और मैंने उसके फिर छोटे छोटे पीसेस बना के इस तरह रख दिए थे। और गार्लिक सौटे करके उसमें फिर मैंने वो चिकन के रेशे ऐड कर दिए थे। उसको फिर मैंने अच्छी तरह से सौटे कर लिया था। और जो वेजिटेबल मैंने कट की थी, ओनली कैप्सिकम ही कट की थी, वो मैंने फिर इसके अंदर डाल के उसको अच्छी तरह पका लिया था। फिर उसके बाद मैंने जो सॉसेस वगैरह, आपकी मर्ज़ी होती है, आप पे डिपेंड करता है आपने किस टाइप का सॉस आप पसंद करते हैं, आप उसी टाइप का सॉस बना सकते हैं। तो मैंने उसमें सॉसेस बना लिए थे। तो बस यहाँ पर मैंने सारे सॉसेस वगैरह इसमें डालकर इसको अच्छी तरह से पका लिया था। और चिकन ब्रेड का जो मसाला था वो यहाँ पर रेडी हो चुका था। और यहाँ मेरी ये डो थी वो भी राइस हो चुकी थी और बहुत अच्छी बनी थी। तो बस फिर मैंने इसको इस तरह इसके मैंने पेड़े बना लिए थे और फिर उसको मैंने बेल लिया था। यहाँ पर डो को मैंने अच्छी तरह बेल लिया था और बेलने के बाद मैंने उसकी इस तरह से कटिंग कर दी थी। और फिर मैंने उसके ऊपर मायोनीज़ वगैरह लगा के, अगर आप कुछ भी आप चाहें तो लगा सकते हैं, मैंने मायोनीज़ लगाई थी। और उसके ऊपर चिकन का मसाला डालकर चीज़ वगैरह डाली थी। चीज़ अगर आपके पास कोई भी है आप यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ग्रेटेड चीज़ पड़ी हुई थी, मोज़रेला भी और चेडर भी, मैंने दोनों ही डाल ली थी। और इस तरह से मेरी चिकन ब्रेड जो थी वो बेक होने के लिए रेडी थी। और यहाँ पर मैंने इसके ऊपर एग जो था वो स्प्रेड कर दिया था इस तरीके से। अच्छा, यहाँ पर मेरी चिकन ब्रेड जो थी वो रेडी हो गई थी। मुझे अपनी फ्रेंड को भी भेजनी थी, वो बिल्कुल मेरे घर के पास ही रहती है, तो मैंने उसको भी देनी थी। तो बस मैंने बच्चों को खाना वगैरह खिलाया और फिर उसके बाद हम लोग भी चले गए। रास्ते में मैंने अपनी फ्रेंड को जो थी वो चिकन ब्रेड दी और फिर साथ ही हम लोग पार्क चले गए थे। वली वो खुद आ जाएंगी। बस फिर हम यहाँ पर पार्क पहुँच गए थे और जब घर से निकले तब हल्की हल्की बारिश हो रही थी और जब पार्क पहुँचे तो बारिश रुक गई। बस फिर यहाँ बच्चों के साथ थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। मौसम का पता नहीं चल रहा था, कभी बारिश होती थी कभी रुक जाती थी। इस वजह से मैं ये रेन कवर जो था वो मैं हमेशा साथ ही रखती हूँ। अपने बारिश का यहाँ पता नहीं होता, किसी भी टाइम हो जाती होती है। यहाँ पे रुक गई थी बारिश, तो बस फिर थोड़ा बहुत इंजॉय किया। पार्क में आज कोई ख़ास लोग नहीं थे, इस वजह से हमने भी ज़्यादा टाइम पार्क में नहीं स्पेंड किया। तो बस जितना टाइम गुजार लिया था अच्छा ही गुजार लिया था। उसके बाद बच्चों को लेकर मैं घर चली गई थी, इनकी कुरान क्लास का भी टाइम हो रहा था। तो जनाब, अगर आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।